अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम किताब टॉक में। आज जिस किताब पर नज़र डालेंगे वो है नो ड्रामा डिसिप्लिन। इस किताब के मरकज़ी मुसन्निफ़ डैनियल सीगल माइंडफुलनेस अवेयरनेस रिसर्च सेंटर के बानी और शरीक डायरेक्टर हैं। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स स्कूल ऑफ मेडिसिन में तिब्बी नफ्सियात की तालीम देते हैं। आज की ज़ेर तबसरा किताब नो ड्रामा डिसिप्लिन में मुसन्निफ़ बच्चे के जवान होते हुए दिमाग में उभरते हुए बाग़ियाना अफकार को कंट्रोल करने और इसकी मुनासिब नशोनुमा का अक़ली तरीका बयान करते हैं। किस तरह वालिदैन अपने बच्चे के दिमाग को मजबूत करके इसकी बेतरतीबी को कम कर सकते हैं। नज़्म व ज़ब्त के हवाले से मुसन्निफ़ीन का नज़रिया जदीद तरीन न्यूरो साइंस की बुनियाद पर कायम है, जो वालिदैन को इस काबिल बनाता है कि वो बच्चे की खस्ता हालियों, गुस्से, चिड़चिड़ाहट और रोज़मर्रा की मायूसियों को दोस्ताना माहौल के यादगार लम्हात में तब्दील कर सकता है, जिससे वालिदैन और बच्चे के ताल्लुकात मुस्तहकम होते हैं और ताउन और जज्बाती लचक में इजाफा होता है। ज़्यादातर वालिदैन नज़्म व ज़ब्त को सज़ा के मुतरादिफ समझते हैं, लेकिन लफ्ज़ नज़्म व ज़ब्त का असल मतलब तदरीस है। ये एक ऐसा नज़रिया है जो मुश्किलात से दो चार वालिदैन के लिए एक नई सिमत पैदा कर सकता है। नज़्म व ज़ब्त के एक नए अंदाज़ को सीखने में वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाने के हवाले से अपनी सोच को तब्दील करें। बहुत कम वालिदैन कहेंगे कि इनका मकसद अपने बच्चों को सज़ा देना है। तजुर्बे से ये बात सामने आई कि ज़्यादातर वालिदैन जानते हैं कि सख्त सज़ाओं से सेहतमंद ताल्लुकात, मतलूबा एतमाद और बेतकल्लुफ़ी को फ़रोग़ नहीं मिलता। मुश्किल लम्हात को दर्स व तदरीस के मौके पर इस्तेमाल करना एक बहुत ही उम्दा और तामीरी मकसद है, जिसमें वालिदैन बच्चों के साथ ठोस ताल्लुकात कायम करके इनकी बेहतरीन आसाबी वायरिंग करके तवील मुद्दती फ़वाइद उठा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि परेशानी के आलम में वालिदैन बच्चों के लिए सहारा बने। मोहब्बत भरे अंदाज में मुनासिब हदूद तय करना इस ज़िम्मेदारी का एक अहम हिस्सा है, और ऐसा करने के लिए सबसे पहले परेशान बच्चे के साथ मरबूत होना ज़रूरी है, यानी प्यार भरे अंदाज में छूने की पेशकश करना, या यहाँ तक कि इंतहाई परेशानी के लम्हात में बच्चे को गोद में उठा लेना। बच्चे के एहसासात को समझने या इसकी तौसीक करने से बच्चे को पुरसकून करने में मदद मिल सकती है। बच्चों के साथ मरबूत होना इनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फराहम करता है, क्योंकि ये इंतहाई चौकन्ने दिमाग को सुकून देता है। दोस्तों, मुसन्निफ़ के बकौल मरबूत होने के लिए वालिदैन को 3 मराहल पर अमल करना होगा। पहले ये यकीनी बनाएं कि बच्चा किसी खौफ के ज़ेर असर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं कर रहा। दूसरा, ये मालूम करें कि इनका बच्चा इस तरह बर्ताव क्यों कर रहा है। और तीसरा, इस बात को जहन में रखें कि बच्चे को समझाने के लिए मुनासिब वक्त का तयन किया जाए। बच्चों की रहनुमाई के लिए होल ब्रेन अप्रोच के मुतअद्दिद कलीलुल मुद्दती फ़वाइद होते हैं कि बच्चे को पुरसकून कर सकती है, वालिदैन के साथ ताल्लुकात को मजबूत बना सकती है और मुश्किल सूरत हाल में बच्चे को तख्लीकी रद्द-ए-अमल देने पर आमादा कर सकती है। तवीलुल मुद्दत में बच्चे अपने जज्बात को कंट्रोल करने, बेहतर इंतखाब करने, दूसरों के लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा करने और इनके साथ बेतकल्लुफ़ रहने के काबिल हो जाते हैं। वो वालिदैन जो इस हिकमत अमली को इस्तेमाल करते हैं वो भी ज़्यादा खुश और पुरसकून महसूस करते हैं, क्योंकि वो सेहतमंद तर्ज़ अमल की नुमाइश कर रहे हैं, जिससे घर के हर फर्द को फ़ायदा होता है। दोस्तों, मुसन्निफ़ इस बात पर भी ज़ोर देता है कि जब बच्चा कोई काम करता है तो वालिदैन को रद्द-ए-अमल देने से पहले अपने मकासद की शिनाख्त करनी चाहिए। बच्चे का रवैया जितना ज़्यादा बुरा होता है उतना ही ज़्यादा उसे वालिदैन के साथ मरबूत होने की ज़रूरत होती है। इस नाजुक लम्हे में वालिदैन मसले को ख़त्म करने के लिए गैर इख्तियारी रद्द-ए-अमल की बजाय सोच समझ कर और इरादे के साथ सूरत हाल का जवाब दें तो बेहतर रहता है। इसी तरह मुसन्निफ़ का इस बात पर भी यकीन है कि वालिदैन इस तरह बच्चों की मदद कर सकते हैं कि वो सीखने के मौक़े को चैलेंजेस में बदल दें। बच्चों की दोस्ताना माहौल के ज़रिए रहनुमाई करना वालिदैन और बच्चों के ताल्लुकात और बच्चों की तवीलुल मुद्दती सेहत के लिए अहम है। बच्चों को परेशानी से बचाने की बजाय वालिदैन को लचक पैदा करने के मौक़े के तौर पर मुश्किलात को कबूल करना चाहिए। ये भी समझना चाहिए कि सज़ा बच्चों की नशोनुमा को रोकती है। सज़ा वक्ती तौर पर बदनज़मी को दबाने में मदद करती है, लेकिन ये तवीलुल मुद्दती तरक्की में रुकावट है। दरहकीकत सेहतमंद ताल्लुकात एक मरबूत और बेहतर काम करने वाला दिमाग बनाते हैं। बच्चों के लिए ना सिर्फ ये ज़रूरी है कि वो अपने वालिदैन के साथ सेहतमंद ताल्लुकात का तजुर्बा करें, बल्कि असातिज़ा और साथी तालिब इल्मों समेत तमाम मुआविन माशरती ताल्लुकात मुस्बत जज्बात पैदा करने
اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ اعصاب کے خلیوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ زیادہ متوازن دماغ بنانے کے لیے بچوں کو والدین اور اساتذہ سے ایک جیسی امید، سخاوت، حقیقی نگہداشت اور تشویش کا احساس حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ کوزولینو نے بتایا کہ بچے ایک حوصلہ افزا ماحول سے زیادہ مؤثر سیکھتے ہیں، چاہے وہ گھر ہو یا سکول۔ دوستو، آپ نے نو ڈرامہ ڈسپلن کا مرکزی خیال اور اس کے بنیادی نکات سنے، اور آپ جان گئے کہ نو ڈرامہ ڈسپلن کا مرکزی خیال تعلق کو مربوط اور ری ڈائریکٹ کرتا ہے۔ مصنفین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی بھی نظم و ضبط کو لاگو کرنے سے پہلے بچے کے ساتھ مربوط ہونا ضروری ہے، تاکہ بچے کے رد عمل کو استقبالیہ انداز میں تبدیل کیا جا سکے۔ اور یقیناً بچوں کے ساتھ مربوط ہونے کے لیے واضح اور آسان حکمت عملی کے لیے یہ کتاب قدم بقدم رہنما کی مانند ہے، اور اس کتاب کی سفارش کسی بھی عمر کے والدین کے لیے کی جا سکتی ہے۔ اس کتاب کو ضرور پڑھیے، انجوائے کیجیے۔